इस वीडियो में मैं आपको एक एआई के थ्रू सिर्फ स्कूल का एग्ज़ाम बना के ही नहीं, बल्कि उसको सॉल्व करके, चेक करवा के, उसका रिज़ल्ट तक भी बना के दिखाऊँगा। लेकिन उससे पहले मेरे पास 4 ऐसी और एआई से रिलेटेड चीज़ें हैं, जिनका यूज़ करके स्कूल्स की बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। मेरे पास यहाँ पे है एक एक्सेल शीट जिसमें अलग-अलग स्टूडेंट्स और टीचर्स का फीडबैक दिया हुआ और ये शीट कोई भी स्कूल बड़ी आसानी से गूगल फॉर्म्स के थ्रू बनवा सकता है। और जब मैं इस शीट को एआई को फीड करता हूँ तो आप देख के हैरान हो जाओगे कि क्या रिजल्ट निकल के आता है बिना इन सारे फीडबैक्स को खुद पढ़े। गिव मी इंसाइट्स फ्रॉम दिस फीडबैक ऑफ माय स्कूल। तो इसने हमें ये बता दिया कि 13 फीडबैक हैं, 6 पॉजिटिव है, 5 नेगेटिव। सारे पॉजिटिव समरीज दे दिए और नेगेटिव समरीज भी दे दी हैं। अब ये मैटर नहीं करता कि आपके पास 50 फीडबैक है या 100 फीडबैक है या 1000 फीडबैक है। आप सिंपली फीडबैक इकट्ठा करके क्लियर एक्शन आइटम्स निकाल सकते हैं और अपने स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस इंप्रूव कर सकते हैं। अगली जगह जहाँ पे एआई का बहुत ज़्यादा अच्छा यूज हो सकता है वो है प्रैक्टिकल टिप्स फॉर डिफिकल्ट टॉपिक्स। अगर आप एक क्लास को स्पीड ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा रहे हो, एआई का यूज करके ना ही सिर्फ आप टेक्निकल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, बट उससे रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तक भी निकाल सकते हो। यहाँ पे ये भी पूछ सकते हो, हाउ वाज स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मेजर्ड, और यहाँ पे ये आपको पूरी वो स्टोरी दे देगा कि किसने, ओले रोमर, एक डानिश एस्ट्रोनॉमर जिसने जुपिटर के मून्स का यूज करके स्पीड ऑफ लाइट को मेजर किया था। इस तरह आप एक टॉपिक को उसकी हिस्ट्री और उसके बारे में फैक्ट्स से जोड़ के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकता है और आई प्रॉमिस कि आपके स्टूडेंट्स उसको कभी नहीं भूलेंगे। पढ़ाना तो सिर्फ एक पार्ट है, एआई का यूज करके आप स्टूडेंट्स के लिए किसी भी लेवल के लिए कितने ही सिंपल एक्सपेरिमेंट्स किसी भी टॉपिक के अक्रॉस डिवाइस कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट का, जो कि लाइट के ऊपर है और इसको करने के लिए सिर्फ 1 घंटे का टाइम लगना चाहिए और ये बहुत ही सिंपल होना चाहिए। तो देखते हैं कि ये आपके लिए क्या एक्सपेरिमेंट्स जनरेट कर सकता है। कैन यू जनरेट और सिंपल एक्सपेरिमेंट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास बेस्ड ऑन मटेरियल्स एंड एंड टॉपिक लाइट। तो देखते हैं अब क्या देगा ये। इसने मटेरियल्स के साथ पूरे स्टेप्स बना के दे दिए हैं। अपना खुद का रेनबो बनाने का एक्सपेरिमेंट या शैडो शेप्स, बहुत ही सारे एक्सपेरिमेंट्स इसने दे दिए हैं जो कि स्टूडेंट्स को कोई भी टॉपिक समझने के लिए सुपर यूजफुल हो सकता है। और ये सिर्फ फिजिक्स ही नहीं बल्कि आर्ट हो गया, एक्टिंग, म्यूजिक, कंप्यूटर्स या किसी भी चीज़ को लेके बहुत सारे सिंपल एक्सपेरिमेंट्स आप बना सकते हैं। इसके बाद कुछ ऐसा ट्राई करेंगे जिसके कारण आपका स्कूल बहुत ज़्यादा फेमस हो सकता है। हम क्या करने वाले हैं कि ऐसा करिकुलम डिज़ाइन करने वाले हैं जिसमें हम यूरोपियन स्कूल्स की बेस्ट चीज़ें लेंगे और इंडियन स्कूल्स का एजुकेशन सिस्टम लेके मर्ज करके एक ऐसा करिकुलम तैयार करेंगे जिसमें स्टूडेंट्स के ऊपर स्ट्रेस कम से कम होगा और पढ़ाई और लर्निंग मैक्सिमम होगी। तो मैं एक सिंपल कमांड दूंगा कि डिज़ाइन अ 1 मंथ करिकुलम फॉर 5th क्लास स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया विच कवर्स ऑल NCERT topics as best activities which are in European schools give my students a best exposure। यहाँ पे एक स्टेप और आगे जाएंगे कि इससे एक एक्सेल शीट ही मान लेते हैं कि डे बाय डे मुझे कौन से टॉपिक्स कवर करने चाहिए और कौन से एक्टिविटीज करवानी चाहिए। Give me a complete Excel sheet describing activities and topics to every day। तो अब ये जो है यूरोपियन स्कूल्स की बेस्ट चीज़ें और इंडियन स्कूल्स की बेस्ट चीज़ें कंबाइन करके देखते हैं हमें क्या रिजल्ट देगा। शीट इसने हमें एक पूरी एक्सेल शीट बना के दे दी है, देखते हैं क्या है इसमें। इसने डे बाय डे पूरा 30 दिन का पूरा वो प्लान दे दिया है, एक्टिविटीज़ भी दी हैं और मतलब इसको और थोड़ा रिफाइन किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने बहुत ही छोटे स्टाइल पे प्रॉम्प्ट लिया है, बट आप अपने स्कूल में बाहर की एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करके अपने करिकुलम को सिर्फ पढ़ाई पे फोकस नहीं बल्कि और ज़्यादा एक्टिविटीज़
को इंक्लूड करके सुपर सुपर इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और अब आ गई ये बारी उस फाइनल टॉपिक की जो स्कूल्स को बदल के रख देगा। मैं इसको बोलने वाला हूँ कि 5th क्लास का एक मैथ का क्वेश्चन पेपर जनरेट करने की। उसके बाद मैं उसको फटाफट से सॉल्व करूँगा और इससे चेक करवाऊंगा। इससे हम रिजल्ट तक भी बनवाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इससे क्वेश्चन पेपर बनवाने से। कैन यू क्रिएट अ क्वेश्चन पेपर विद 5 क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर एग्जाम। तो अब इसने पूरा देखिए सिर्फ 2 सेकंड के अंदर इसने एक 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर इसने जनरेट कर दिया। इसमें ज्योमेट्री के भी प्रॉब्लम्स हैं, फ्रैक्शंस और बहुत सारे क्वेश्चंस इसने इंक्लूड कर दिए हैं। तो अब मैं इस क्वेश्चन पेपर को फटाफट से सॉल्व करने वाला हूँ। मैंने इस क्वेश्चन पेपर को बल्कि खुद ही सॉल्व करने की बजाय इसी से ही आंसर्स मांग लिए हैं। और अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इनमें कुछ क्वेश्चंस को मैं गलत कर दूंगा और फिर इससे वो चेक कराने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि वो इन मिस्टेक्स को पकड़ पाएगा कि नहीं। तो ये इसने एक पूरी आंसर की इसकी जनरेट कर दी है। तो ये हमने इसकी आंसर शीट बना दी है और इसमें कुछ छेड़छाड़ कर देते हैं। जैसे सारा कुछ 63 मुझे बहुत बुरा लग रहा है रोल नंबर 42 के लिए, बट यहाँ पे मैं बेसिकली क्या पॉइंट दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या ये इन मिस्टेक्स को ढूंढ पाएगा। ठीक है, तो मैंने ये चेंज कर दिया। इसने पूरे अच्छे से आंसर थोड़ा और दे देते हैं, 1-2 क्वेश्चंस बेचारे के लिए ठीक भी छोड़ देते हैं। इस आंसर शीट को हम इसको वापस ही फीड कर देते हैं। This is the answer sheet corrected। तो हमने इसको करेक्शन के लिए ये वाली आंसर शीट दी है। तो अब देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट निकालता है। इसने पकड़ लिया जो हमने गलती की थी कि इसने हमने यहाँ पे 66 को 64 किया था, यहाँ पे चेंज किया था। LCM जो ठीक था वो, और इसने रोमन न्यूमेरल को भी गलत पकड़ लिया है। यहाँ पे भी हमने जो एक मिस्टेक की थी वो भी इसने पकड़ लिया है, बाकी सब हमने ठीक किया था। तो इसने पूरे मार्क्स निकाल के तक आपको दे दिए हैं। अब हम लास्ट स्टेप देखेंगे कि अगर एक इसको ऐसी शीट दी जाए जिसमें एक शीट मैथ के रोल नंबर्स के मार्क्स हैं, एक शीट में इंग्लिश के मार्क्स हैं सारे स्टूडेंट्स के, तो उससे फाइनल ग्रेड्स एक स्टूडेंट के हम बनवा के देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के इंग्लिश में जो मार्क्स आए हैं रोल नंबर वाइज वो है, और उन्हीं स्टूडेंट्स के मैथ में जो मार्क्स आए हैं वो है। मैं इसको ये दोनों फाइलें दे दूंगा जिसमें मैथ के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स। कैन यू जनरेट फाइनल रिजल्ट ऑफ दीज 2 स्टूडेंट्स विद एक्सेल शीट। आप चाहें तो इसका यहाँ पे खुद का ग्रेडिंग मैकेनिज्म भी दे सकते हैं, बट हमने इसको दोनों एक्सेल शीट दे दी है। ये एनालाइज करेगा आपकी क्लास में कितने ही बच्चे हों, इसको उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये इसने फाइनल शीट जनरेट कर दी। इसने उन दोनों के रिजल्ट्स को कंबाइन करके एवरेज मार्क्स देके पूरा ग्रेड सब ठीक कर दिया। बेशक रोहन ने मैथ में बहुत सारी गलतियां करी थी, बट 43 रोल नंबर को A ग्रेड मिल गया। अब आप मुझे बताइए कि आप कैसे इसका यूज़ स्कूल्स में देख सकते हैं और क्या आपके स्कूल में AI का यूज़ हो रहा है। अगर आपके पास कोई ऐसी ऐप है जो AI का यूज़ करके स्कूल्स की लाइफ आसान बना सकती है, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं आपकी ऐप को प्रमोट करने के लिए। और ऐसे ही AI के यूसेज का आइडिया स्कूल्स में या अलग अलग जगहों पर जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में।